नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, संभागीय मुख्यालय सागर में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन आज किया जा रहा है। कॉन्क्लेव का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन पीटीसी ग्राउंड में किया जाएगा और इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए देश और विदेश के 4500 से अधिक उद्यमियों ने अभी तक अपना पंजीयन कराया है। कॉन्क्लेव में उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों से 60 से अधिक उद्योगपति शामिल होंगे और इस आयोजन में खनिज, पर्यटन, नवकरणीय ऊर्जा, पेट्रोल केमिकल्स, प्लास्टिक, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी और फर्नीचर निर्माण, टेक्सटाइल, आईटी, डेटा सेंटर के क्षेत्र में निवेश होने की संभावना है। इस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की बताई गई 4 कैटेगरी पे पूरा ध्यान दे रही है। खास करके युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मध्य प्रदेश में तलाशने के लिए और गरीबों का भला करने के लिए महिला, किसान, सभी प्रकार के उद्यमी लोग लगाए, लोगों को रोजगार मिले, प्रदेश को कर मिले, जीएसटी बढ़े और विकास के सभी आयाम चालू हो। और खास करके विकास के दायरे में सभी संभाग और सभी रीजन में उसका नीचे तक असर दिखे, इस सिलसिले में लगातार हमने रीजनल कॉन्क्लेव अर्थात संभागीय स्तर पर यह उद्यमशीलता की बैठकें आयोजित की है, जिसको अंग्रेजी में रीजनल कॉन्क्लेव कहते हैं। मैं मान के चलता हूं कि बड़े पैमाने पर जिस ढंग से रिस्पांस आ रहा है और अभी तक के रिस्पांस के आधार पर कह सकता हूँ 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट का अभी तक के एमओयू हमारे हुए हैं और ये लगातार कम जारी रहेगा। आज मैं सागर जा रहा हूँ। सागर बुंदेलखंड का हमारा अंचल है जिसमें बहुत संभावना भरी हुई है और सभी प्रकार के उद्योग, केवल बड़े उद्योग नहीं, बड़े उद्योग, छोटे मध्यम साइज के उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, एमएसएमई के साथ साथ हमारी सभी स्वयं सहायता समूह बहनें जो काम करती हैं उनका भी, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र को प्रोत्साहन देना, साथ साथ आईटी का, एआई का, ये जो हमारे बड़े पैमाने पे इंजीनियरिंग सर्विस से या उच्च तकनीक हासिल किए हुए अलग अलग कोर्स से जो बच्चे पढ़े वो भी अपने प्रदेश में ही रहे, उनकी क्षमता का उपयोग भी हो, ये सरकार ध्यान दे रही है। और मुझे संतोष है कि लगातार ऐसे कई सारे घराने हमारे बीच आ रहे हैं जो इस व्यवसाय में लंबे समय से लगे हैं। डाटा सेंटर का एक बड़ा प्रस्ताव मिला है सागर के लिए। ऐसे कई सेक्टर में आनंद आएगा। उम्मीद करेंगे कि इसका जो रिजल्ट आएगा, सागर के बाद रीवा के बाद नर्मदापुरम, होशंगाबाद, अगले बार में शहडोल, ऐसा ये क्रम बना हुआ। इस क्रम से हम लगातार चलते रहेंगे। इसके बाद जिला स्तर पे भी इसी प्रकार से ध्यान देंगे। हमने प्रयास किया है कि इस पूरे व्यवस्था के इंचार्ज अर्थात जिले में उद्योग लेकर उद्योगपतियों की कठिनाइयों को हल करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र वो उद्योग लग करके मूर्त रूप ले ले, इसलिए जिला कलेक्टर को पाबंद कर रहे हैं, जिसके माध्यम से बहुत जल्दी उनके रिजल्ट आएंगे। हर व्यक्ति को जिसकी जैसी क्षमता है उसको काम मिले और व्यापार व्यवसाय का अनुकूल अवसर बने। मुझे पूरा भरोसा है। निश्चित रूप से हमने जो तय किया कि 5 साल के अंदर हमारी अपनी अर्थव्यवस्था डबल कर देंगे और उसी टारगेट पे हम चल रहे हैं। ये हम लगता है 5 के बजाय 3 साल में पूरा करेंगे, जल्दी इसकी स्थिति बनेगी। मेरी अपनी ओर से सभी युवा मित्रों को खास करके बधाई कि ऐसे अवसर सरकार उनको उपलब्ध करे। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता चेतन सेठ ने गोविंद सिंह राजपूत से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं आपको। बुंदेलखंड में रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है और आज मुख्यमंत्री मोहन यादव इसकी शुरुआत करेंगे। खास तौर पर बुंदेलखंड के लिए एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मेरे साथ मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी मौजूद हैं। सर, एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश में मिल रही है। सर देखिए, बहुत बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के दिल बुंदेलखंड को मिलने जा रही है और जो ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रही है, इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद बुंदेलखंड के लोगों के लिए है, क्योंकि बुंदेलखंड शुरू से ही थोड़ा पिछड़ा एरिया माना जाता था। आज मुख्यमंत्री जी के इस बड़े प्रयास से बहुत ही उत्साहित है यहाँ की जनता, यहाँ के छोटे उद्योगपति, क्योंकि बड़े उद्योगपति तो आते हैं, बड़े उद्योगपतियों के साथ साथ छोटे उद्योगपति भी आज इसलिए उत्साहित है कि उनको भी मुख्यमंत्री जी का और सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। वो भी अपने धंधे लगाने के लिए उत्साहित हैं। कौन से बड़े उद्योग हैं जो आने वाले हैं बुंदेलखंड के? कई चीज़ें हैं यहाँ। सबसे बड़ी चीज़ है माइनिंग का बहुत बड़ा हब है यहाँ। हमारे यहाँ सागर, बंडा, साहेगढ़, हीरापुर, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, जहाँ माइनिंग भरा पड़ा हुआ है। कृषि के क्षेत्र में आप देखिए तो बहुत आगे है।
यहाँ का गेहूं, हमारे खुरई का गेहूं एक्सपोर्ट होता है। खुरई का हमारे एग्रीकल्चर के जो इंस्ट्रूमेंट जो बनते हैं, हमारे यंत्र बनते हैं, वो आज पूरे देश में जाते हैं। हमारे यहाँ फूड की बहुत संभावना है, हमारे यहाँ वुडन की बहुत संभावना है। छतरपुर का जो फर्नीचर है वो पूरे देश में जाता है, तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। डेयरी की बहुत संभावनाएं हैं। तो हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं कि ये मीट सफल हो और हमारे यहाँ उद्योग लगें। एक आखिरी सवाल, लगभग कितने लोगों को जोड़ेंगे और कितने रोजगार के? देखिए 4,500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं और बड़े बड़े 20-25 से करीब उद्योगपति बड़े भी आ रहे हैं। विदेश से भी लोग आ रहे हैं, करीब 4-5 कंट्री के लोग विदेश से आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा माहौल है और हम लोगों ने अपेक्षा की है कि लोकल लोगों को यहाँ रोजगार मिले। तो बिल्कुल लोकल लोगों के लिए रोजगार मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है कि एक जिला एक उत्पाद आगे बढ़ें, और यही कारण है उद्योग इंडस्ट्रीज में आज एक जिला एक उत्पाद के लोगों को भी बुलाया गया है और 5 देशों से लोग आ रहे हैं। 60 से ज़्यादा अधिक बड़े उद्योगपति आ रहे हैं और 45 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराएं। तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड खनिज के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग और कृषि क्षेत्र के में अब आगे बढ़ने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज। तो माइनिंग टूरिज्म क्षेत्र में निवेश की अपार संभावना है और इसके साथ ही आपको बता दें, ये रीजनल कॉन्क्लेव बेहद महत्वपूर्ण प्रदेश के विकास के लिहाज से, खासकर बुंदेलखंड के विकास के लिहाज से, चूंकि बुंदेलखंड काफ़ी पिछड़ा हुआ और ऐसे में यहाँ पर ये रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होना बहुत बड़ी बात है और अपने आप में एक अलग महत्वपूर्ण इसकी महत्वता है। माइनिंग टूरिज्म क्षेत्र में निवेश की संभावना है। फूड प्रोसेसिंग और उत्पादन का हब बनाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। बेरोजगारी प्रदेश की एक बड़ी समस्या है। ऐसे में इस समस्या के समाधान के लिए ये कॉन्क्लेव बेहद महत्वपूर्ण है, चूंकि इसके जरिए तमाम निवेश की संभावना जब बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी जो है उसमें कमी आएगी। तो तमाम वो चीज़ें हैं जो इस वक्त मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उसका समाधान कहीं ना कहीं इस कॉन्क्लेव के जरिए होता हुआ नजर आएगा। प्रदेश के विकास की गति के लिहाज से ये कॉन्क्लेव बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। तो सागर के पीटीसी ग्राउंड में ये आयोजन किया जा रहा है और ये कॉन्क्लेव बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें तमाम देश विदेश के उद्योगपति जो हैं वो शामिल होंगे, निवेश करेंगे वो अपना जब, तो निश्चित तौर पर प्रदेश एक विकास की जो गति है उसमें आगे बढ़ेगा। क्योंकि इस वक्त मुख्यमंत्री की जो प्रतिबद्धता है कि प्रदेश के हर एक युवा तक रोजगार पहुंचाया जा सके, बेरोजगार लोग ना रहें, ऐसे में इससे काफ़ी ज़्यादा जो है मदद मिलती हुई नजर आएगी। क्योंकि जब निवेश बढ़ेंगे और तमाम उद्योग खोले जाएंगे तो निश्चित तौर पर लोगों को रोजगार मिलेगा। तमाम जो और प्रदेश की समस्याएं हैं जो विकास के लिए ज़रूरी है वो भी होता हुआ नजर आएगा। इस बीच